हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन एंड सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फीलिंग फाइन और सभी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आज आप लोगों ने टेस्ट दिया एचएस मॉक का, उसको लेके काफ़ी डाउट्स थे, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू वो सारे डाउट और डिस्कशन उनको मैं एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और जो बाकी भी आगे देने वाले हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज क्योंकि काफ़ी कम दिन आपके रह गए हैं, तो कई बार हमें नहीं पता होता कि टेस्ट कैसा आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला है। जैसा आज के टेस्ट में भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके इस टाइप के मैसेज आ रहे थे कि सर काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं और नहीं समझ में आया, काफ़ी टफ टेस्ट था। सो डोंट वरी अबाउट इट, एक रियलिस्टिक एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि ये कंपटीशन है, कंपटीशन हमारा रिलेटिव ही रहता है। मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल इशू कुछ स्टूडेंट्स को भी आ रहे थे, एप्पल वालों को आ रहे थे, कुछ हो सकता है कि ब्राउजर और इसमें भी आए हों। तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से हम लगे हुए हैं और अभी भी हमारे सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। कई बार फॉन्ट चेंज हो जाता है, कई बार एक्सप्लेनेशन इधर की उधर हो जाती है, हमें नहीं पता चलता। इसीलिए उसके सोल्यूशन के लिए आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो आप आराम से पीडीएफ में देख सकते हैं। कई बार हो सकता है कि जो एक्सप्लेनेशन में मान लो आपको ए टिक है, बी टिक है, तो अभी क्योंकि टाइम का काफ़ी कमी चल रही थी, घटना चक्कर भी प्रिपरेशन में चल रहा है और वो भी, तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ आपको दी गई है आप उसी को फाइनल मान के चलें, क्योंकि हो सकता है कि 2-4-5 आंसर उसमें बी की जगह सी टाइप हो गया, सी की जगह डी टाइप हो गया हो। बस अपने हिसाब से एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो और जहां जहां पे रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। पीडीएफ और सॉल्यूशन सी सेट का भी वहां पे डाल दिया गया है। हाँ, 80 क्वेश्चंस का सी सेट था, वैसे आपके एचसीएस में 100 का ही रहेगा, और क्योंकि हम यूपीएससी और एचसीएस दोनों के कंबाइन से बनाते हैं पेपर, तो उसमें इस वजह से हो जाता है। सेकंड, एचसीएस लेवल का और यूपीएससी लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, कि क्या वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, हमें नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है। पिछले 2-3 बार से पेपर का लेवल लगातार बढ़ता भी जा रहा है, कट ऑफ भी कम आ रही है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ये भी नहीं था कि आप लोगों के लिए एक इजी पेपर बन जाए तो आप ज़्यादा ही खुश हो जाओ कि प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है, और ये भी मोटिव नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बना के डिमोटिवेट करा जाए। बट डेफिनेटली पेपर टफ और इजी दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। मैं आपको एक बार बाकी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसमें देखिए जैसे शुरुआत वाले जो 2 हैं उनको तो आप हटा दीजिए, क्योंकि 100 में से 93 इन्होंने तो जैसे भी किया होगा, वी डोंट नो। हाँ, प्रीति से शुरू करते हैं। जैसे 66 मार्क्स इनके आए हैं, देन तो हम कह सकते हैं प्रीति, तेजस्वी जांगड़ा, संदीप, दे हैव स्कोर्ड मोर देन 60, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ओनली 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, ठीक है, अराउंड 300 स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड टिल नाउ, तो सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 60 से ऊपर रहा है। तो यानी डेफिनेटली मतलब पेपर जो है वो टफ की ही कैटेगरी में है, तो उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आपका स्कोर किस हिसाब से बन रहा है अब ये देखो। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम और जाते हैं तो 50 से ऊपर जो है तो 22 है, यानी 20 भी स्टूडेंट नहीं है, ओनली 20 स्टूडेंट्स आर देयर जिनका स्कोर 50 से ऊपर है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि पेपर कैसा रहा कैसा नहीं रहा। मैं हमेशा जब भी आपको बताता हूँ पेपर अटेम्प्ट करने के सिर्फ 2 ही मोटिव हैं। नंबर 1 मोटिव कि आपको ये पता लगाना है कि कौन सा एरिया अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, ताकि आप आने वाले जो भी हमारे पास 10 दिन है उसमें आप उस एरिया पे ज्यादा फोकस कर सको, ठीक है। नंबर 2, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है, उसको अपना A4 पेपर लिया और नोट डाउन कर ली। अगर अभी भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो इसी हिसाब से रहेंगे, ठीक है। तो एक होलिस्टिक तरीके से इसको देखना है और ऐसे नहीं देखना। अब मैं आपको एक एनालिसिस और दिखाता हूं। जैसे अगर हम देखें, जैसे प्रीति ने, इनका एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट टू शो कि ये एक रियलिस्टिक सा होता है कि 100 अटेम्प्ट करे, 73 करेक्ट, 27 इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड। तो इन्होंने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है, सो दैट्स अ गुड थिंग। जैसे ये देखिए, फिर अगला हम देखें तेजस्वी जांगड़ा 62, तो यहाँ पे देखो 100 अटेम्प्ट करे, 70 करेक्ट, 30 इनकरेक्ट, लगभग सेम सा चल रहा है दोनों का। अगला देख लीजिए संदीप का, अगर हम देखें तो यहाँ पे संदीप ने लगभग 94 अटेम्प्ट करे, 67 करेक्ट, 27 इनकरेक्ट, 6 अनअटेम्प्टेड, ठीक है। तो ये, और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर नीचे की तरफ हम आते हैं 50 वाले को, एक को देख लेते हैं, कपिल का देख लेते हैं। जैसे कपिल का है तो इन्होंने
अटेम्प्ट जो है 89 करे, 58 करेक्ट, 31 इनकरेक्ट, ठीक है। तो और इस पेपर में अटेम्प्ट जैसे मान लीजिए कि पेपर अगर टफ की कैटेगरी में जा रहा है या फिर इस कैटेगरी में जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं या फिर डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है कि कम से कम अटेम्प्ट करें, ठीक है। मतलब अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना। रिस्क तभी लेना है जब आपको पता है कि पेपर में जो चीज आई है वो आपने पढ़ी हुई है और करी हुई है, ठीक है। तो ये इसी चीज के लिए था। बाकी एक बार घटना चक्र सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अपन आराम से मिलेंगे। एक दिन कंप्लीट लाइव सेशन रहेगा, तो 1, 2, 3, 4 तारीख को ये रहेगा, 5 तारीख को वी विल मीट और आपका कंप्लीट जो भी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है, वो सारी चीजें ली जाएंगी। सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से डू नॉट फील मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड, ठीक है। सिर्फ 20 ही स्टूडेंट हैं जो 50 से ऊपर स्कोर कर पाए हैं, तो आप सिर्फ इसी हिसाब से देखो। आप अपना एरिया आपको समझ में आ गया होगा कि किस एरिया में आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और उसके अलावा अपना रिवीजन पे फोकस करें। जैसे पहले भी हमने रिवीजन क्लासेस या फिर वो ली हैं, और अभी जो रिवीजन क्लासेस रहेंगी उसके हिसाब से। सो सी यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।